देखिए मैंने कहा था आपको अगले क्लास में हम क्या सीखेंगे, मात्राएं सीखेंगे, स्वर की मात्राएं और व्यंजन की मात्राएं दोनों अब हम सीखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, स्वर की मात्राएं और व्यंजन की मात्राएं सीखने से हमें क्या लाभ है। शब्द पढ़ सकते हैं, वाक्य पढ़ सकते हैं, है ना। पहले पहचान सकते हैं यह क्या शब्द है और कौन सी मात्रा है। ओके, देखेंगे हम पहले स्वर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए स्वर हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, स्वर पहले हम स्वर लिखेंगे। देखिए अ ई उ री ए ऐ ओ औ आहा। ओके, अब कैसे लिखेंगे, देखिए आपकी मात्रा कुछ भी नहीं होती, सिर्फ एक शिरोरेखा। ओके, नेक्स्ट आ की मात्रा कैसे पहचानना है, जो हमें पता था कि नंबर की सहायता से हम लिखेंगे है ना, ऐसे ही नंबर 1 और शिरोरेखा को हम क्या कहते हैं, आ की मात्रा कहते हैं। और ई की मात्रा को कैसे पहचानते हैं, देखिए यफ। ओके, क्या पहचानते हैं, यफ को याद रखने से हम छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। और रिवर्स यफ को याद रखने से हमें क्या आ जाएगा, बड़ी ई की मात्रा याद में आ जाएगा। और उ में मैंने कहा था आपको क्री लिखने के लिए, क्री में नीचे वाला हिस्सा याद रखने से उ की मात्रा बन जाएगी। और उ में जो 7 मैंने कहा था कि आपको 7 को याद रखने से उ आ जाएगा, है ना। 3 और 7 की माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं, उ लिख सकते हैं। यही 7 को हम नीचे ऐसे, और उ की मात्रा है ना, उ की मात्रा को रिवर्स करने से भी हम बड़ी उ की मात्रा को याद रख सकते हैं। और री की मात्रा में ये जो वाला हिस्सा है ना, उसको या सी की माध्यम से हम री को याद कर सकते हैं। और ये वाला जो स्लैंटिंग लाइन है ना, वो स्लैंटिंग लाइन को हम याद रखने से ए की मात्रा आ जाएगी। और ऐ की मात्रा भी वी को याद रखने से क्या आ जाएगा, हमें ऐ की मात्रा आ जाएगा। और ओ को याद रखना बहुत आसान है। जैसे जो वो वाला हिस्से में आ निकालकर हम बाकी 1 और स्लैंटिंग लाइन को याद रखने से हमें ओ की मात्रा आ जाएगा। और औ कैसे आ जाएगा, ये वो है ना, इसमें आ को मिटा देने से औ की मात्रा आसान से याद रख सकते हैं। और अंग की मात्रा है डॉट, आहा की मात्रा है विसर्ग। देखिए बच्चों, हम भी यहाँ पर भी हम किसकी सहायता से, नंबर्स और ABCD की सहायता से हमारे पूरे स्वर की मात्राएं हम यहाँ पर लिख चुके हैं। देखिए बच्चों, आसान तरीके में याद रखने के लिए मैंने 1 कहा, F कहा, रिवर्स F कहा, और उ में छोटी ऐसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसको याद रखने के, और बड़ी उ की मात्रा को हम रिवर्स याद रख सकते हैं, है ना। ऐसे याद रखने से
मात्राएं, स्वर की मात्राएं बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, देखिए ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अं की मात्रा, आहा की मात्रा। ओके बच्चों, स्वर की मात्राएं आपको याद में रह जाएगा ना, आप याद रखेंगे ना, इसी तरीके से स्वर की मात्रा को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्यंजन की मात्राएं। यहाँ पर देखिए क, ख, ग, घ, इन्या। इन्या को मात्रा नहीं होगा, यहाँ पर हम आधा का लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आधा का, ग, घ। नेक्स्ट च, छ, ज, झ, इन, है ना, ऐसे लिखते हैं यहाँ को। यहाँ पर आधा अक्षर, सिर्फ आधा अक्षर लिखने से हमें क्या होता है, व्यंजन की मात्राएं आ जाती है। नेक्स्ट का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया। नेक्स्ट टा वर्ग, ट, ठ, ड, ध, अन, है ना। देखिए टा वर्ग में तो पूरा का पूरा ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ अना को ये आ की मात्रा नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट तथा दद्दाना, त, थ, द, ध, ना। ता में हाफ ता, था में हाफ था, दा में सिर्फ ऐसे ही जिसको शिरोरेखा नहीं देते हैं, ध, ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर आधा पा, जिसको स्टैंडिंग लाइन नहीं आता है, आधा भा, आधा मा। ओके, नेक्स्ट य, र, ल, व, शे। यहाँ पर देखिए या ऐसे ही रा, रा के तीन मात्राएं होते हैं। क्या ये देखेंगे, एक जैसे हलंत देते हैं ना, ऐसे रहेगा, और वी को रिवर्स लिखने से ए भी एक रा की मात्रा होगा, और सी, इसको याद रखने से हम ये सभी क्या है, रा की मात्रा है। ओके, नेक्स्ट ल, व, श। अब देखेंगे श, स, ह, क्ष, त्र, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ज्ञ, श्र। बहुत आसान तरीके से हम व्यंजन की मात्रा को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हाफ अक्षर को याद रखने से, यहाँ पर देखिए टटा टटाना में शिरोरेखा नहीं है, ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं, जिसको भी हम आसान तरीके से याद रख सकते हैं। आधा अक्षर को याद रखने से हमें व्यंजन की मात्राएं भी मिल जाती है। ओके, व्यंजन की मात्राएं और स्वर की मात्राएं हम व्यंजन की मात्राएं और स्वर की मात्राएं हमें अब याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका मिल गया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, मात्राएं की सहायता से बारंखड़ी कैसे लिखेंगे, ये हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।